हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, सभी को जो है मेरा बहुत अच्छे से प्रणाम। और मैं आपको जो है बताना चाहती हूँ, पिछले कई दिनों से मैं जो है वीडियो नहीं बना पाई, कोई ब्लॉग वगैरह नहीं डाला, क्योंकि एक तो तबीयत भी ख़राब थी और दूसरे गाय ने टक्कर मारी थी तो भतीजी को, तो फ़ोन भी जो है टूट गया था। अब मेरे पास फ़ोन तो खैर 2-3 है, लेकिन थोड़ी अच्छी सी क्वालिटी का वही था, और वही फ़ोन जो है अभी भी टूटा हुआ है और मेरे पास जो है फ़ोन भी नहीं है। अच्छा, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि पिछले कुछ दिनों से हमारे यहाँ आषाढ़ में जो है माता रानी की पूजा होती है। उसे माता रानी ही बोला जाता है। जो है सती माता हैं, कौन सी माता हैं हम नहीं जानते, लेकिन हमारे बुजुर्ग, हमारी जो माताएं हैं, चाची ताइयाँ हैं, वो इस पूजा को करती हैं। इसलिए जो मेरी छोटी मम्मी है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं अपने मायके के क्षेत्र में रहती हूँ, तो जो मेरी छोटी मम्मी है, ये उन्होंने अपने घर पूजा कराई थी। यानी कि मेरी मौसी माँ भी हैं, मेरी छोटी चाची भी हैं और मेरी छोटी मम्मी भी हैं। मेरी मम्मी लोग जो है 3 बहनें थी, और तीनों बहनें यहीं मेरे जो है, बड़ी मम्मी मेरे पापा को थी, छोटी मम्मी मेरे बीच वाले चाचा को थी, और उससे छोटी मम्मी मेरे छोटे चाचा को थी। तो इसी तरह से जो है मेरी मम्मी और बीच वाली मौसी तो जो है अभी इस दुनिया से जा चुकी हैं, लेकिन ये छोटी मम्मी हैं, तो इन्होंने अपने घर में ये पूजा रखवाई थी। और इस पूजा में जो है हमारे जो गांव मोहल्ले की जो चाची ताइयाँ होती हैं, उन्हीं को बुलाया जाता है, और शाम को जो है पूजा की जाती है। और हल्दी और क्या कहते हैं, घी और मेहंदी से जो दीवार पे हाथ से छाप के निशान बनाए जाते हैं, और वहीं लौंग बतासे वगैरह से पूजा की जाती है। तो हमारे इसे बोलते हैं थापे लगाई, रात जगाई। तो ये 2 तरह से होती है। एक तो लड़कियां आती हैं, वो अपने बच्चों की वो भी जगाती हैं, और एक जो है भाई, जो घर की लेडीज़ें होती हैं, वो अपने बेटे होते हैं उनकी, पोते होते हैं उनकी, बेटों की शादी की, इस तरह से ये कई रूपों में मनाई और जगाई जाती है। तो उन्होंने ही कहा था कि भाई सब लोग हमारे घर आओ, और मैंने सोचा कि चलो मैं आपको बता दूं और यही सब आज दिखा दूं। तो ये एक भाग में तो देखो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने इसे जो है 2-3 भागों में आपको दिखाऊंगी, और कोई और ब्लॉग नहीं बनाया, इसलिए ये मैं आपको टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी सी इसी को दिखाऊंगी, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है, फ़ोन भी नहीं है, दूसरे का फ़ोन मांग के जो है मैं ये बना रही हूँ। लूँगी फ़ोन भी, लेकिन स्थितियाँ कई तरह से जो है समस्याएं हैं, मैं कहीं आ जा नहीं पा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं है। अभी पीछे मेरे भाई की भी तबीयत ख़राब हुई थी। जैसा कि मैं बता दूँ कि भाई मैं अपने मायके में ही रहती हूँ 2002 से, सन 2000 से। और बहुत लंबी कहानी है, धीरे धीरे आपको सब बताऊंगी। तो यहाँ मैं वैसे तो फ़िलहाल तो मेरा घर मैंने अलग बना रखा है, लेकिन मैं भाई के ही साथ रहती हूँ, हमारी जॉइंट फैमिली है, और भाई के भी जो है 3 बच्चे हैं, और मेरे साथ मेरी एक छोटी बहन है, वो भी मेरे ही ससुराल में मेरे साथ उसकी शादी हुई थी, वो भी रहती है। और छुट्टियों में तो सारी बहनें आई हैं, गई हैं। अभी मैंने पीछे दिखाया था कि मेरी बहन रेनू भी आई हुई है। तो ये रेनू जो है इन्हीं मम्मी की बेटी है, और ये सब मेरे पापा के जो हैं चौथे नंबर के भाई हैं, जिनके यहाँ ये पूजा हो रही है। तो ये मेरी सभी चाची ताइयाँ बैठी हैं, भजन कीर्तन गाने वगैरह कर रही हैं, और माता की पूजा होती है वहाँ मंदिर में बैठ के, थापे वापे लगाए जाते हैं, और उसके बाद फिर ये औरतें बैठ के भजन और दई, अपने जो पितृ होते हैं, दई देवता होते हैं, जैसा कि मैंने शॉर्ट में डाला था, उनके जो है गुणगान करती हैं, उनको मनाती हैं, उनके लिए जैसे कि कोई भी कीर्तन जागरण हम देखते हैं, तो उसमें जैसे कि सब सर्वप्रथम गणेश जी को मनाया जाता है, गुरु वंदना की जाती है, और उसी तरह से जो है देवी को मनाया जाता है, बजरंगबली को मनाया जाता है। तो इसी तरह ये भी जो है शुरुआत ऐसे ही करती हैं। पहले माता रानी की पूजा की जाती है, और घी से, हल्दी से, मेहंदी से हाथ छाप के और दीवार पे वो छाप बनाई जाती है, उसको बोलते हैं हमारे यहाँ थापे लगाए। तो जो 2-4 बड़ी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, ये काम वही करती हैं, और बाकी की बाहर जहाँ बैठने का स्पेस होता है वहाँ बैठ के, और फिर जो है भजन कीर्तन करती हैं, गाना बजाना करती हैं, और फिर जो है भाई इसी तरह से मतलब 1.5-2 घंटे का ये कार्यक्रम होता है, और इसको इस तरह से संपन्न किया जाता है। उसके बाद जो है फिर जो
शॉर्ट में तो मैंने दिखाया ही था कि कैसे भगवान जी को मना रही हैं, कैसे पितरों को, देवी देवताओं को मना रही हैं, बजरंगबली को मना रही हैं। और फिर उसके बाद जो है फिर नॉर्मल भजन होता है, गाने होते हैं, डांस वांस होता है। हमारे यहाँ देखो फुहड़ता को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया जाता, बड़े सरल और संपन्न तरीके से हमारे यहाँ शांत से होता है, क्योंकि हम लोगों को क्या है, हम गुज्जर हैं। आपको बता दूं तो हम गुजर हैं, तो हम लोग जो है हमारे रीति रिवाज, हमारे कल्चर कुछ अलग ही है। हमारा गुजरों का, जाटों का हमारा थोड़ा अलग सा ही होता है। और उसमें हमारी बहुत सारी कई तरह के पूजा होते हैं, कई तरह के त्यौहार होते हैं, और हम लोग उन्हें बड़े ही सरल और संपन्न तरीके से मनाते हैं। हमारे यहाँ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार या फुहड़ता या छिचोरापन नहीं होता। और ये देखो, ये हमारी